जवाब: दीपा बहू, इस बार तुमने दिखाया नहीं मायके से क्या क्या लाई हो। रजनी जी पूड़ी आलू की सब्जी में मसलते हुए बोली। माँ जी शाम को आते ही व्यस्त हो गई, फिर सुबह नाश्ते में पूरियां बना रही हूँ। सामान खोलने का समय नहीं मिला, अभी लाती हूँ। इतना बोल दीपा अपना सूटकेस हॉल में ले आई। इतने में ननद संजना को पता चला तो वो दौड़ी आई। देखे तो भाभी क्या लाई है इस बार। ये साड़ी आपके लिए माँ जी, ये सूट आपके लिए दीदी, कहते हुए सूटकेस बंद ही कर रही थी कि सास रजनी जी हाथ से रोक एक साड़ी और उठा ली। ये साड़ी बहुत अच्छी है। तभी संजना ने झपट्टा मारकर उसका लहंगा उठा लिया। यह भी बड़ा सुंदर है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी, यह साड़ियाँ मेरी ताई की बेटी ने दी है, कोटा डोरिया की है। और यह राजपूती पिंक लहंगा, यह भी मेरे लिए लाई हूँ। ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान। मुस्कुराते हुए रजनी जी बोली। अरे माँ जी, ये साड़ी और लहंगा वापस। उसके शब्द हलक में ही अटक गए। अरे तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। संजना तुम्हारी बहन ही तो है, कभी भी मांग लेना, दे देगी। वाह, अपनी चीज को अब मुझे मांग कर पहनना पड़ेगा। दीपा सोचती हुई अपने कमरे की ओर चल दी। जिस बात का डर था वही हुआ। दीपा इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था जो भी अच्छा सामान होगा वह सास और ननद दोनों रख लेंगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उसे सब महंगा और ब्रांडेड सामान दिया। मगर जब दीपा ससुराल पहुंची तो देखा घर में जो सामान पहले उपयोग हो रहा है वही सामान लगा हुआ है। पूछने पर सासू माँ बोली, अरे यह सब सामान भी नया है, जब पुराना होगा स्टोर से लाकर तुम्हारा वाला लगा देंगे। उस समय दीपा को बात ठीक लगी, पर बाद में पता चला यह सामान ननद संजना को दे दिया जाएगा। दीपा को बहुत बुरा लगा, पर कहती क्या, तो चुप रह गई। अब नई नवेली थी इसलिए बार बार मायके भेज दी जाती। साल भर की 30 त्योहारों के नाम पर फिर मायके से जो भी उपहार, साड़ी, लिफाफे मिलता सब सासू माँ बटोर कर रख लेती और बोलती, संभाल के रख रही हूँ, बाद में काम आ जाएगा। एक दिन सास रजनी जी बोली, बहू हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बना कर रखना। बोल सास ससुर देवर ननद पतिदेव सारे चले गए। वह घर में अकेली खाना तैयार कर सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे हंसी ठिठोली कर सारे घर वाले लौटे। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। अरे बहू, मैं बताना भूल गई कि हम सब तो खाना खाकर आए हैं। ऐसा करो तुम खाना खा लो, माँ जी आप फ़ोन करके ही बता देती, अब तो मेरी भूख ही मर गई है। बहू एक दिन जल्दी खाना नहीं खाओगी तो कोई कमी नहीं पड़ जाएगी, और बेटी की ससुराल जाऊंगी तो फ़ोन पर तुमसे ही बातें करती रहूंगी क्या? क्या माँ जी, बेटी का ससुराल? संजना दीदी का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ, बस शादी की तारीख निकलनी ही वाली है। मेरी लाडो को बहुत जोरदार परिवार मिला है, बड़ी किस्मत वाली है। लड़का शहर में नौकरी करता है, मेरी बच्ची की सारी गृहस्थी वहीं जमेगी। संजना का हाथ पकड़कर रजनी जी कमरे में चली जाती हैं। दीपा का मुंह फक पड़ जाता है। ये लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बताए? क्या घर की बहू का ननद की ससुराल जाना गलत था? सोचते हुए अपने कमरे में आई। थोड़ी देर बाद देखा तो अमित अपनी माँ बाबूजी के कमरे से निध्याय से चले आ रहे थे। उसके कमरे में घुसते ही दीपा ने पूछा, यह क्या था? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं गया? संजना दीदी की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। यह क्या तुक है? इस घर का हिस्सा हूँ, कोई बताता ना बताता आप तो बता देते। अरे यार, अपनी शादी के 1 महीने पहले ही रोका हुआ था और शादी अब होगी, तुम फालतू में बवाल कर रही हो। नहीं बता पाई होंगी मम्मी, आखिर लड़की की शादी को लेकर परेशान रहती है बेचारी। हाय, इन लड़कों को माँ का लाडला ही रहना होता है, तो ये लड़के शादी ही क्यों करते हैं, सोचकर दीपा रात भर करवट बदलती रही। कुछ दिन बाद रजनी जी की ननद सीमा बुआ घर आई। उस समय दीपा कमरे में आराम कर रही थी। यह सोच वो दोनों बातों में मगन हो गई। और भाभी कैसी चल रही है तैयारी? सीमा जी आपकी सिखाई हर सीख से चल रही हूँ, बस ऐसे ही चलती रहोगी तो पता भी नहीं चलेगा, बेटी का ब्याह यूं निपट जाएगा। जी कुछ भी कहो, आइडिया जोरदार था आपका। हम तो पहले संजना के हाथ पीले कर रहे थे, मगर आपकी सलाह से पहले हमने अमित की शादी की, खूब दान दहेज बटोरा, अब उसी दहेज से संजना का ब्याह निपटा देंगे। सच, हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। बोल दोनों ननद भाभी ठाका लगाकर जोर से हंसने लगी। इधर कमरे से निकलती दीपा ने सासू माँ की सारी बातें सुन माजरा समझने में देर न लगी कि उसके मायके से आए सामान का इस्तेमाल ना होना, उसकी लाई साड़ी, लहंगे, ज्वेलरी लॉकर में रख देना। सोचने लगी कैसे कैसे लालची चालाक लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। कहाँ एक बेटी के बाप को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहीं खुद अपनी बेटी को फ्री में विदा करने की जुगाड़ में लगी हैं। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती
तो मैं इन लोगों को मजा चखा सकती, अपने सामान पर अपना हक जमा सकती, मगर ऐसे लोग सबक सीखे बिना नहीं समझते। अब मुझे ही कुछ करना होगा। किसी और के आने का इंतजार क्यों करना, और उसे मौका भी मिला। दीपा बहू, आज शाम को संजना की ससुराल वाले घर आ रहे हैं। तो मलाई कोफ्ता, पालक पनीर पराठा, रोटी, रायता, गोभी आलू, हलवा, खीर, कस्टर्ड तैयार कर लेना। सरला काम वाली तुम्हारा हाथ बटवा देगी। हम दोनों जनी पार्लर जा रहे हैं, उनके आने से पहले आ जाएंगे। साथ में हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, मिठाई वगैरह खरीद के लाने हैं। कहते हुए दोनों माँ बेटी पर्स हिलाती हुई घर से बाहर निकल गईं। माँ जी, अब आराम से आना, मैं सब संभाल लूंगी, सोचकर दीपा उन दोनों के जाते ही सफाई शुरू की। तो उसे एक उपाय सूझा। सरला के साथ मिलकर घर चमका दिया और खाना भी तैयार कर लिया। 6 बजे जैसे ही रजनी जी और संजना घर में घुसी, एक पल के लिए ही ठिठक गई, क्योंकि घर उनकी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर देखा दीपा बहू टेबल पर सलाद लगा रही थी। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? घर नया, टीवी, सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रीज, एसी सब बाहर क्यों निकाल दिया? माथा पीटते हुए रजनी जी बोली, मम्मी जी, मुझे सफाई करते समय ध्यान आया, पुराना सामान तो पुराना ही होता है, क्यों ना मेरे मायके का सामान लगा दिया जाए। आखिर दीदी की ससुराल वालों को भी तो पता चले इनका मायका कितना जोरदार है। मगर ये सामान तो मैंने संजना को देने के लिए रखा था। रजनी जी बोलने ही वाली थी कि इतने में ही लड़का, उसके माता पिता, बहन आ जाते हैं। सब उनका स्वागत करने लगे। तभी संजना की सास शारदा जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो तंगड़ा दान दहेज लिया है। यह 8 सीटर सोफा, दीवार बराबर एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रीज, डाइनिंग टेबल, एसी। रजनी जी खिसियाने लगी, क्योंकि उनकी होशियारी उन पर भारी पड़ रही थी। जी, वो बहू के पापा को कितना मना किया, फिर भी यह सब दे डाला। आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही। अच्छा किया, सही किया, उनका फर्ज है। खाना खाते हुए समधन शारदा जी बोली, अच्छा समधन जी, मैं क्या कह रही थी, हमें तो यह सब सामान बामान कुछ नहीं चाहिए, पहले से घर भरा पड़ा है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी संजना तो राजन के साथ दिल्ली में ही रहेगी, वहाँ कंपनी की तरफ से सब मिला हुआ है। यह सुन रजनी जी के जान में जान आई। चलो सामान खुल गया, पर अब संजना को देना भी कुछ नहीं है। वे सोच रही थी कि शारदा जी बोल पड़ी, तो आप एक काम करिएगा, 10 लाख कैश और 20 तोले गोल्ड दे दीजिएगा। अब आपको भी तो फर्ज निभाना है, आखिर होगा तो सब आपकी बेटी का ही। यह सुन रजनी जी को तो काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई थी। आज उनकी होशियारी उन पर भारी पड़ गई। वे जो चाल चल रही थी वो सब उल्टी पड़ गई थी। सबके जाने के बाद रजनी जी के पति दिनेश जी बोले, अब समझी क्यों कहता था लालच बुरी बला है, और इसके चक्कर में किसी का दिल मत दुखाओ। दीपा के पिता ने कितनी मुश्किल से सब सामान जुटाया था, उस पर तुमने बड़ी गाड़ी भी मांग ली थी। देखा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब करो 10 लाख कैश और 20 तोले गोल्ड का इंतजाम। गुस्से में बोलते हुए दिनेश जी करवट बदलकर सो गए। आज दीपा खुश थी। थोड़ी सी हिम्मत से उसने लालची चालाक सासू माँ को सही और जोरदार जवाब जो दिया था। धन्यवाद दोस्तों।